भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के भी अवतार हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्रकाट्य है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आध्यात्मिक शक्ति से आप क्या समझते हैं और इसका उपयोग आप किस लिए करते हो? आध्यात्मिक शक्ति से आप ब्रिज बनाते हैं, हाँ, वो ब्रिज जिसके द्वारा आप भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, लेकिन भौतिक जगत के ब्रिज नहीं बनाते हम आध्यात्मिक शक्ति से। इस जगत में थोड़ी सी इसकी आवाज़ कम कर सकते हैं, स्पीकर की बहुत तेज है, फीडबैक हो रहा है, कि रुक्मिणी जी से भगवान जो है मजाक करते हैं, कहते हैं देखो मैं राजाओं के भय से द्वीप में चला गया, द्वारका सागर में थी ना, तो उन्होंने बोला, रुक्मिणी कहती हैं कि कितने असली राजा कौन है? फ़ैन थोड़ा स्लो रखिए और एक फ़ैन चलाइए बस, क्योंकि उसकी आवाज़ फिर डिस्टर्ब होती है, बस ये से सफिशिएंट। तो इस जगत के राजा कौन है? अब आप लोगों से प्रश्न करूंगा, इस जगत के असली राजा कौन है? भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान तो हैं। इस जगत के प्रकट राजा कौन है? बड़ा अच्छा उत्तर देती हैं कोई। इस जगत के प्रकट स्वामी हैं इंद्रियां। नहीं, हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वेग को सहन ना कर पाने के कारण उनकी सेवा में लगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। तो भगवान माता रुक्मिणी कहती हैं, ये सही बात है, आप इंद्रियों के दुश्मन हैं और एक्चुअली इंद्रिय के स्वामी भी हैं, तो बड़े स्टाइल से उसको परिवर्तित कर देती हैं। तो अब ये आप समझ रहे हैं ना आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ क्या हुआ, कि ये गुरु, एक प्रामाणिक गुरु हमको इंद्रिय संयम करने की शक्ति देते हैं। और उनकी कैसे देते हैं? उनकी आज्ञा से और इच्छा से। जब आज्ञा देते हैं आप हरे कृष्ण मंत्र जपें, आप 4 नियमों का पालन करें, तो उस आज्ञा के संग उनकी कृपा पे उसमें निहित होती है, इसके द्वारा हम ये सब कार्य कर पाते हैं। अदरवाइज कलयुग में 4 नियमों का पालन करना, अवैध स्त्री संग ना करना, शराब ना पीना, मांस ना खाना और जुआ ना खेलना, ये तो असंभव ही हो जाता है प्राय लोगों के लिए। और अब आज ही में एक भक्त से चर्चा कर रहे थे जो गांव में पहले नशा करते थे, शराब में धुत थे, और आज वो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। एक भक्त बता रहे थे कि वो गुंडे थे और लड़कियां बोलती थी कि अरे देखो गुंडा आ गया। अब उस व्यक्ति को बोल रही हैं, माता जी लोग आप हमारे घर में आके कीर्तन करिए। क्या ये चमत्कार नहीं लगता? बताइए, अपने घर में आप किसी गुंडे को बुलाएंगे? जो गांव के मोहल्ले का गुंडा होता है, भाई आइए थोड़ा प्रसाद पाइए, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा चलो लड़का तो बुला भी लेगा, लड़की बुलाएगी कोई? यानी वो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में चरित्र का परिवर्तन हो रहा है। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। जीर्णहीन रहताशीलो हरि नाम उद्धार लो तार साक्षी जगाई मधाई। तो देख रहे हैं जगाई मधाई का उद्धार हुआ, उनका उद्धार का मतलब पूरा चरित्र परिवर्तन हो गया, और भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो कितनी अद्भुत कृपा है। और इतनी अद्भुत कृपा है, देखिए कि भौतिक इच्छा, गंदी आदतें प्रलय होने के बाद भी नष्ट नहीं होती हैं। मान लीजिए कि आज मेरी शराब पीने की इच्छा है और आज प्रलय हो जाएगी, तो अगली प्रलय में मैं उसी इच्छा के संग प्रकट होऊंगा। इतना अद्भुत है। समय बीतने से और मतलब शरीर नाश होने से कुछ भी नहीं होता, भौतिक इच्छाओं में कुछ परिवर्तन नहीं आता, लेकिन नाम करने से कुछ सालों में देखिए ना कैसे फटाफट फटाफट भौतिक इच्छा चली जाती है। और वो नाम भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से लिया जाए। तो आज मैं जब कर रहा था तब मैं इस बात को सोच रहा था कि इसका मतलब क्या है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को आप जब माला करते हैं तो उससे पहले आप बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। और पता नहीं आप ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, ये भाव लाएं कि भगवान ये मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। ये जो नेक्स्ट माला है ये आपको प्रसन्न करने के लिए। नॉर्मली हम इसको मैकेनिक बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे हरे राम राम राम। लेकिन अगर बस ये भावना ले भगवान ये आपको मैं प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। अपराध तो नेचुरल है, अपराध द्वारा जो होगा होगा, लेकिन मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपराध देखते ही नहीं है। मैं इतना खुश हो गया था इस बात को सुन करके, जब कर रहा था बहुत अच्छा लगा था। और इस बारे में जरूर बोलना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमने भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था और आप नित्यानंद प्रभु के बारे में सुन रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बात। आप लोगों ने सुना होगा यहीं पास में ही प्रबोधानंद सरस्वती की महात्मा उनकी समाधि है, और बोलते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते, एक भक्त के लिए जगत पूर्ण सुखमय हो जाता है। और बहुत बोलते हैं नरक स्वर्ग इत्यादि हैं वो लोग स्वप्न की तरह लगते हैं,
और जो मुक्ति है वो तो नरक लगती है। किसको लगेगी? जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है। तो प्रभुपाद जी इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करके भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा है, उसकी ये सब स्थिति आ जाती है। तो मैं सोचा था कैसे संतुष्ट करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु को सबसे अधिक संतुष्ट क्या करता है? जो व्यक्ति को कोई क्रिया दिन भर वो करता रहे तो क्या उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जो क्रिया आप बिना पैसे के दिन भर करते रहें वो आपको अच्छी लगेगी कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु सुबह से शाम तक क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे अच्छा लगता है उनको हरि नाम संकीर्तन और हरि कथा। तो जब हम ये हरि कथा और हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए शास्त्र के आधार पे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को हम संतुष्ट करते हैं। और क्या स्थिति आ जाएगी? उनकी कृपा से ये स्थिति आ जाएगी कि आप कहीं पे भी रहेंगे सुखी रहेंगे। मैं फिर इस बात को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि जब कोई आपको संतुष्ट करना चाहता है तो निश्चित रूप से आपको आपकी संतुष्टि के अलग अलग तरीके हैं। आपको मान लीजिए फल दिया जाएगा तो आप 20% संतुष्ट होंगे, आप रसगुल्ला दिया जाएगा तो आप 40% संतुष्ट होंगे, और आपको मान लीजिए आपका बढ़िया वाला कढ़ी चावल दिया जाए, वैसे तो आज एकादशी है और आपको बहुत पसंद है, आपको बोलेंगे पूरी तरह से तृप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना? कौन सी वस्तु कितनी प्रिय है वो देंगे, उसके अनुसार वो व्यक्ति संतुष्ट होता है। फिर बोलता भी ना मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अब चैतन्य महाप्रभु को आप सबसे अधिक संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? नामोच्चारण के द्वारा, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, हरि कथा के द्वारा। तो अगर आप ये ऑफरिंग कर रहे हैं भगवान को तो भगवान सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? और यही बात नित्यानंद प्रभु भी कहते हैं कहो बोलो गौरांगा भजो गौरांगा लहो गौरांग नाम रे, जय जन गौरांग बजे से ही हमार प्राण रे। अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं कि या नहीं? आप लोग माइक पे उत्तर देना चाहते हैं, हाँ या ना? आप अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं कि नहीं? हर कोई चाहता है। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं? लोगों से भीख मांग रहे हैं दरवाजे जाके। मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे आज एक दिन, बहुत कह रहे थे, वही बलराम जी जो पूरी सृष्टि का संहार कर देते हैं, सृष्टि को पालन कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, बिल्कुल उनको पता भी नहीं कहाँ पड़ा हुआ, इतने महान हैं वो। बद्धात्माओं के जाकर के जमीन पे गिर करके बोल रहे हैं प्लीज आप हरे, प्लीज नहीं मतलब वो तो बंगला में बोल रहे होंगे, कृपया आप हरे कृष्णा करिए। और क्या कह रहे हैं? अगर आप हरे कृष्णा करेंगे, गौरांग महाप्रभु का नाम लेंगे, भजो गौरांगा कहो गौरांगा लेहो गौरांगा नाम रे, जो गौरांग का भजन करते हैं से ही हमारा प्राण है। नित्यानंद प्रभु का प्रोटेक्शन उस व्यक्ति के ऊपर होगा। और क्या गुण देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु? कोई गुण नहीं देख रहे। क्या कह रहे हैं? आप खाली गौरांग महाप्रभु का नाम लें, हरे कृष्ण मंत्र जप करें। कितना अद्भुत है। वो कृतज्ञता अनुभव कर रहे हैं जो लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना? जैसे आपको कोई भूख लगी हो, एकादशी में होता है ना, जब भूखे होते हैं तो खाना देते तो बड़े कृतज्ञता अनुभव करते हैं, प्रभु जी आपने बहुत सा खिलाया, भूखा था मैं। तो भगवान की भूख कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, भक्ति स्वीकार करने में भगवान को बहुत आनंद आता है। तो ये नित्यानंद प्रभु को हम इस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के प्राण बन जाएंगे अगर आप भगवान गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं। और गौरांग महाप्रभु की सेवा कैसे करते हैं हम लोग? महामंत्र। कौन सा महामंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और चीज़ है, ये चीज़ थोड़ा हमें समझ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए किसी से हमारा कोई संबंध है और हमको पता है कि उसे ये चीज़ पसंद है, और जब हम उसको देते हैं तो उसके चेहरे की खुशी देखते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है कि नहीं? भगवान को कभी आपने कम मुस्कुराते हुए देखा है? जब हरि नाम संकीर्तन कर रहे हो कभी वैसा भगवान सीरियस हो गया, ट्यून अच्छी नहीं बजा रहे हो, मृदंग अच्छा नहीं बजा रहे। भगवान तो हमेशा खुश रहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा मुस्कुराते रहते, इसलिए कभी ऐसे नहीं होते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, पाए बहुत अच्छा है। ये भगवान की एक रास्ता है। तो इसलिए आप मेरी इस बात की गहराई को समझिए। जितना हम समझेंगे भगवान मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं नाम करने से, अभी समझ में नहीं आता, लेकिन एक्चुअली आप जितना ही नाम करते करते अनुभूति होगी भगवान मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं नाम करने से, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं मुझसे, तो कितना उत्साह होगा नाम करने का। बोल रहे हैं? यस। अपना बच्चा अगर तोतली वाणी में जैसे तैसे बोले तो हमें प्रसन्नता होती, तो हम भगवान के अपने हैं, तो अगर हम तोतली वाणी में या जैसे भी बोले भाव को कैसे भी भगवान। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी हमने कल चर्चा किया था कि हम और किसी देवता के अंश नहीं हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, इसलिए कुछ भी भक्ति कुछ भी सेवा करते तो वो बहुत संतुष्ट हो जाते।
तो नित्यानंद प्रभु को संतुष्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु ने एक डकैत को एक उद्धार किया था और बोला कि तुम धर्म पथ पे चलो और हरि नाम करो, तो इसके द्वारा तुम दूसरों को भी भक्ति में लाने के लिए योग्य बन पाओगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भी बोलते हैं जो 16 माला जप कर रहा है और 4 नियम का पालन करेगा, वो कहीं भी प्रचार करेगा, लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो ये आध्यात्मिक शक्ति नित्यानंद प्रभु के द्वारा हमारे पास आकर के और फिर उनके पास जाती होता है ना। जब किसी साधु की बात सुनते हैं तो उनसे आप प्रभावित होते हो, कि प्रभावित क्यों हो रहे हो? वो नित्यानंद प्रभु की कृपा है जो हमारे द्वारा उनके पास जा रही है। तो हम लोग अच्छे से अगर भक्ति करते हैं, 16 माला बढ़िया से करें, 4 नियमों का पालन करें, तो कोई ब्लॉकेज नहीं। जैसे नल में कभी कचरा फंस जाता है तो पूरा पानी नहीं आता है ना, तो अपने हृदय को हमें साफ करना है ताकि कचरा ना रहे और सारी कृपा नित्यानंद प्रभु की जो है वो सामने वाले जीव को मिल सके और उससे हमारा भी लाभ होगा। ओके, पढ़िए। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय, यस, भगवान चैतन्य के आविर्भाव थोड़ा के सा समय, आप धीरे पढ़िए, बहुत जोर से पढ़ रहे हैं। अरे जोर से पढ़ो, सुनाई पड़ेगा। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा एक मादाई। सेकंड रुकिएगा, वो बोल रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा है इसमें, मेरे ख्याल से मेरा इसमें हाँ, नहीं आप उसमें मत चेक करो, मेरा लैपटॉप ऑन करो, टाइम नहीं, इसको खराब हो जाएगा। ये लैपटॉप सही नहीं चल रहा है, लैपटॉप का वो जो ऑडियो पोर्ट है वो सही नहीं, उसको लीजिए। ओके, भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय, जल्दी से शुरू करो। हाँ बोलिए। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा माधाई नामक 2 अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। देखिए, अहेतु की कृपा का अर्थ क्या है? अहेतु की कृपा का अर्थ है कि वो लोग योग्य नहीं थे, कोई जगाई मदाई लोगों का घर चलाते थे, बल्कि उनका ये साधना था, वो लोग शास्त्र पढ़ते थे, ब्राह्मण परिवार से थे, देखते थे कि कौन कौन से पाप हैं जो हमने नहीं किए हैं। ये स्थिति थी। अच्छा, ये रह गया यार, ये तो ये लिस्ट में, तो ये मेनू में था ही नहीं, ये मेनू में रह गया। तो ये स्थिति थी उनकी, और यानी कि पूरा जानबूझ के ढूंढ के पाप कर रहे थे। देखिए, कोई लोग शराब पीते हैं, कुछ पीते हैं तो अज्ञान में पीते हैं, नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन इस वाले केस में तो जानबूझ के हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा करिएगा, इस लैपटॉप से लाइव कर दीजिएगा, उसके बाद फिर तुरंत उसको हम स्नैप कर देंगे। यस, हाँ जी। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी देवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुँच सकता है। अतएव श्री बलराम भगवान की कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होता है। जो हमारा त्राता है उसको हम लात नहीं मारते। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में हमारी थोड़ी सी भी मदद किया है, उसके प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि भगवान कृष्ण हमारी भक्ति को कितना सीरियस लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको लंबा सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा। जिसने भी, अब कितने लोगों ने करी, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जिसने भी हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मदद की है थोड़ी सी भी, उसके प्रति अगर हम कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, फिर ग्रेटफुल, तो भगवान हमारी भक्ति को सीरियसली लेंगे। अब आप देखेंगे कि जब आप शुरुआत में आते हैं भक्ति में, तो ये गुण हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कवर्ड अप हैं, हम लोग की चेतना कवर्ड रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये गुण आता जाएगा, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ, कितना शुद्ध जीवन जी रहा हूँ। तो जो लोग मेरी मदद किए थे, उनके प्रति कृतज्ञता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसीलिए केवल भगवान की ही सेवा करना और भगवान का ही गुणगान करना ये सच्चे भक्त का लक्षण नहीं है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है? मैंने शब्द यूज़ किया है केवल। भगवान के साथ साथ भक्तों के प्रति भी आत्मीयता होनी चाहिए। इसका वो आरसी जी करके है, और उसमें राम गोविंद इसका पासवर्ड डाल के शुरू कर दीजिए। आपको नहीं आता लाइव करना, हमको दीजिए ये, बस फिर बटन दबाइए। हाँ, मेक सेंस? सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग।
ओके, जब सबसे आसान समाधि की प्रक्रिया, अनंत कृष्ण प्रभु आप पढ़िए। सबसे आसान समाधि की प्रक्रिया। भक्त, जब आप जब करते हैं तब आपको क्या सोचना चाहिए? जब के गोलाई समय कर दीजिए। सोचना है। हाँ, यू कैन पुट, और इसको उसमें लगा दीजिए। प्रभुपाद, जब तुम उसको सिर्फ सुनो, जब तुम करते हो हरे कृष्ण, उस समय हरे कृष्ण सुनने का प्रयत्न करो, बस यही, और कुछ नहीं। यह समाधि है। तुम्हारी जीभ वो कान को इस आध्यात्मिक उठती लहर को सुनने में मग्न होना चाहिए। हरे कृष्णा सर्वोत्तम समाधि। भगवत गीता में भी इसी को सर्वोत्तम ध्यान कहा गया है। अपना मन तब एक मिनट रुक जाइएगा, आप फोन पे चेक कर लीजिए कि सही से आ रहा है कि नहीं ऑडियो। आपको हर दिन चेक कर लेना चाहिए। हाँ जी। अपना मन तब कहीं और ना जाने दो। अपने मन को हरे कृष्ण जप पर केंद्रित करो और सुनो। यह एक प्रतिक्रिया है। जब मैं जप कर रहा था तुम सुन रहे थे, जब तुम लोग जप कर रहे थे मैं सुन रहा था। क्या सुन रहा था? हरे कृष्ण। हमें प्रेशर कुकर नहीं बनना है। देखिए, जब आप जप कर रहे हैं तो आप उसका पूर्ण लाभ चाहते हैं ना। पूर्ण लाभ तब मिलेगा जब हम जप करेंगे। पहली बात तो ये, करने से कुछ नहीं होगा। लिखा है कि नारद जी पूछते हैं, भाई कैसे उद्धार होगा कलयुग में? करने से उद्धार हो जाएगा। लोग इसमें भी अपनी आवाज़ ठीक आ रही, अब लोग इसमें भी अपनी एनर्जी बचाना चाहते हैं और भोग में पूरा एनर्जी देना चाहते हैं। और आप देखो, ये थोड़ा सा सिद्धांत है, सिद्धांत आप देख लीजिएगा। जो लोग ऐसे जब करते हैं ना, प्राय वो सो जाते हैं, प्राय वो सो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई नहीं सो रहा है। क्यों नहीं सो रहा है? क्योंकि आवाज़ हो रही है। अभी हम लोग अब देखा है, प्राय आपने महसूस किया होगा, जब गीता हम मन में पढ़ते रहते हैं और ढन्न करके नींद आ जाती है, पता भी चलता नहीं कहाँ सो गए। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि आप जोर से स्पष्ट उच्चारण करें ताकि आप जगे रहें, आपके मन पकड़ में रहे। अब आप लोगों का मन कहाँ जा रहा है? कोई कंट्रोल है? अगर मैं बोलूँगा तो आपका नेचुरली मन आ जाएगा ना। मन भाग रहा है ना इधर उधर, फिर मैं बोलता हूँ तो क्या बोल रहे थे, आ जाता है ना मन। तो शब्द के द्वारा मन को हम पकड़ पाते हैं, अन्यथा हम शब्द को निवारण नहीं पकड़ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोल रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो नाम हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करता है। मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग भूल जाते हैं। इस जगत में जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो उसका हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है कि नहीं? अब आप ये बताइए, जब आप शब्द सुन लेते हो उसके बाद भाव आप जागृत करते हैं कि शब्द सुनने मात्र से भाव आ जाता है? सुनने से आ जाता है। इस चीज को शास्त्र में क्या बोलते हैं? देखिए, यस्याम वै श्रूयमाणायाम भक्तिम परम पुरुषे शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवतम के उसको सुनने से, अच्छा इंटरेस्टिंग, ये नहीं बोल रहे समझने से। इतनी जबरदस्त है श्रीमद् भागवतम की, ना भी समझ में आए, केवल सुनने से, बाद में समझ में भी आने लग जाएगी। सुनने मात्र से भगवान कृष्ण परम पुरुष में भक्ति जागृत होने लगती है। एक बात। और दूसरा चीज है शोक मोह भयापह। तो भगवान, श्रीमद् भागवतम और भगवान का नाम, ये एक ही बात है। तो जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में दो चीजें होने वाली हैं। क्या होने वाली हैं? अभी हमने क्या बताया, आप समझ रहे हैं? श्लोक उठाइए आप भागवतम को, जो हमने चर्चा किया। भागवतम सुनने से क्या होता है? बोलिए माइक पे। दो ना, उससे पहले वाला फायदा क्या है? भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति आती है, यस। और दूसरा शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है। तो अब यही चीज हरि नाम के ऊपर अप्लाई कीजिए। सारे शास्त्रों का सार, भागवत का सार तो हरि कृष्ण मंत्र है, हरि नाम है। तो जब आप उसको सुनेंगे तो क्या होगा? भक्ति नष्ट हो जाएगी?
बढ़ जाएगी। और आप ये समझ लीजिए कि भक्ति इसे अमृत की तरह, और जब सुनते हैं, वैसे जब करना भी भक्ति है, बढ़ती है, लेकिन आप सुन रहे हैं तो लिटरली अमृत अपने हृदय में डाल रहे हैं कान के माध्यम से, और सारी गंदगी को साफ कर देगा हृदय की। समझ आ रहा है? तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं सुनिए, जब सुनेंगे। अच्छा, अब आप ये समझ रहे हो, जब भक्ति बढ़ेगी तो क्या भाव नहीं उत्पन्न होगा? मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? अभी आप अपनी इंद्रियों से बोल रहे हैं और कान से सुन रहे हैं। क्या हमने पढ़ा अभी सुनने से क्या होगा? फिर सो गए आपको। भक्ति बढ़ेगी, और जब भक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? भाव आएगा, सब कुछ आएगा। तब देख रहे हैं कि जो लोग कहें अरे भाव से कृष्ण को पुकारो, अरे भाई वो अपने आप आएगा भाव। आप सुनिए तो सही। क्या समझ में नहीं आ रही बात? सिंपल सी। लोग अभी कहते हैं मेरी आंख में आंसू क्यों नहीं आ रहे? अरे क्यों आएंगे भाई? प्रभुपाद जी बताते हैं जब आत्मा इन उपाधियों से मुक्त हो जाती है तब वो कृष्ण के लिए लालसा करती है। कृष्ण को देखूं मैं, कृष्ण से बात करूं, कृष्ण की सेवा करूं। तो ये उपाधियां कैसे साफ होंगी? इस श्रवण विधि के द्वारा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो ये हमारे पास मौका है, जब हम नाम जप करते हैं जितना अधिक सुन सकें उतना और अधिक लाभ होगा। यही बात प्रभात बोल रहे हैं कि अपने मन को उस ध्वनि पे केंद्रित कीजिए। यस, पढ़िए आगे। सो यह प्रतिदान है। ये भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए यह प्रतिदान। एक मिनट, ये देखिए प्रतिदान क्यों है। मैं बोला हरे कृष्णा, आपने सुना आपको लाभ हुआ। आपने बोला हरे कृष्णा, तो अब मैंने सुना मेरे को लाभ हुआ। तो भक्त लोग एक दूसरे को लाभ दे रहे हैं। जैसे आप कभी कीर्तन लीड कीजिए और जो 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 लोग साथ में गाने वाले हैं वो लोग बड़े उत्साहित हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप गा रहे हो तो वो लोग सुन रहे हैं, उनको उत्साहित हो रहा है, उनकी भक्ति बढ़ रही है, और वो आपका उद्धार करने के लिए आ गए 500, 10-15 लोग मिल करके वो उच्चारण कर रहे हैं, तो आप सुनते हो, आपको उदाहरण होता है। तो यहाँ पे कोई क्या कहते हैं उसमें द्वेष की बात ही नहीं है। द्वेष की बात तो तब हो जब मेरे पास ऐसी वस्तु हो हम दोनों लोग लेना चाहें, लेकिन हम तो कह रहे हैं हम आपको हरि नाम दे रहे हैं और आप हमको हरि नाम सुना रहे हैं। प्रभुपाद इसे बोले प्रतिदान, वी एक्सचेंज इज दिस हरि कृष्णा मंत्र। यस, मैं तुम्हारी और तुम सब हमारी नाम जप प्रक्रिया पर ध्यान दो, यही तरीका है। तब कुछ और सोचने की संभावना नहीं रहेगी। सबसे सरल वो सर्वोत्तम समाधि की यही प्रक्रिया है, पूर्ण और सत्य। थोड़ा सा ड्रामा जरूर करना चाह रहा था। जरा ये एक पेपर देंगे, ये जो देख रहे हैं ना कार्डबोर्ड का एक सेक्शन, एक फुचड़ा, ये निकाल के दीजिए। तो ये कार्डबोर्ड का फुचड़ा है। अब मैं कहूँ प्रभु जी ये लीजिए, 10,000 रुपये दीजिए इसके बदले में, आप देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है और 10,000 रुपये की वैल्यू पता है। अब मैं कहूँ ये सैमसंग का J7 प्राइम का फ़ोन है, ये सामने रखा है, ये इधर सामने लगा हुआ है, ये सामने वाला। मैं कहूँ प्रभु जी मैं आपको फ़ोन दे रहा हूँ 2,000 रुपये, चलो आपके पास J7 प्राइम है, लाइए मुझे दीजिए। अब आप मुझे दे रहे हैं और बोले प्रभु जी 2,000 में दे रहा हूँ, तो हाँ ले लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका मूल्य समझते हैं और समझते हैं 2,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए बोला ये बहुत सुंदर मेडिटेशन था सुबह। एक बार फ़ोन भी दीजिए और वो भी दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। तो ये है, इसकी क्या, इसका क्या वैल्यू है? 0। ये है माया के प्रलोभन, आहार निद्रा भय मैथुन के, और इन्हीं से देती है माया, और कोई दे देती नहीं है। और आपका सबसे मूल्यवान धन ले रही है। कौन सा मूल्यवान धन है? आपका समय, आपकी चेतना। जीवानाम अस्मि चेतना, हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चेतना। हमारी चेतना को खींचती है। मन हमारा अगर हम माया की चीज़ों में लगा रहे हैं तो हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि समय तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर भी वापस नहीं ले सकते, उस समय को आप यूजलेस चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। प्रभात बोलते हैं यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। क्या वेस्ट ऑफ टाइम यूजफुल होता है? लेकिन उसको एम्फसाइज करने के लिए बोलते हैं यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, कंपेयर करें, ये तो ये भी कृष्ण क्या है, लेकिन ये फ़ोन क्या है कृष्ण के आगे? लेकिन कृष्ण सबसे मूल्यवान वस्तु है, वही वस्तु है, याद है ना, बाकी सब तो असत्य है। अच्छा, उसके लिए मूल्य क्या देना पड़ रहा है? हरि नाम।
देखो ना, अभी हमने पढ़ा, नित्यानंद प्रभु कहते हैं आप हरे कृष्ण, अमेजिंग एग्जाम्पल है कि नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं, आप हरि नाम करो, किनिया, अब मेरे को खरीद लो, मेरे को खरीद लो। ये मैं भी सोचा नहीं था, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं आप केवल हरे कृष्ण मंत्र करिए और आप मैं बिक जाऊंगा आपके आगे। इवन भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुलसी और जल मेरे को दे देता है तो मैं बिक जाता हूं उसको। तो है ना, अमूल्य वस्तु बिना मूल्य के मिल रही है, लिटरली कुछ मूल्य नहीं लगता, बोलने में क्या जाता है हरि नाम करने में, और क्या बोलेंगे इसको, यूजलेस वस्तु बहुत मूल्य देके मिल रही है। अब उसके बावजूद भी अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, बहुत बुद्धिमान नहीं है, या बिल्कुल मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं कि पागल हैं। और इसी बात को ऋषभदेव बोलते हैं, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यदि इंद्रिया प्रीतम आपनति, क्योंकि इंद्रियां खींच रही, इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, इसलिए यूजलेस चीजों को हम लोग इकट्ठा करने में लगे हैं। और मानव जीवन रूपी महान, ये रख सकते हैं, घबराइए मत मानव जीवन रूपी जो अमूल धरोहर है उसको हम वेस्ट कर दे रहे हैं सब चीज़ों के लिए। और थोड़ा सा तपस्या करें, भगवान की सेवा करें तो भगवान के धाम जा सकते। जैसे एकादशी करने मात्र से भगवान के धाम चले जाओगे, कुछ भी नहीं करो तो, ऐसा महात्म है। तो ये सर्वोत्तम में बोल रहा था मैं, सबसे सरल व सर्वोत्तम समाधि है, क्योंकि आपको अन्यथा समाधि के लिए यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के लिए करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप बोलते हैं हरे कृष्णा और सुनते हैं, तुरंत आपका मन भगवान में आविष्ट हो जाता है। तो हर समय, हर क्षण आपके पास एक करेंसी है, जो कि अमेरिका में भी उतना ही है, कोई एक्सचेंज रेट नहीं है, स्वर्ग में भी है, कहीं भी जाएंगे तो समय की कोई एक्सचेंज करना पड़ता है, समय एक्सचेंज करना पड़ता है, समय वही रहता है। और उस समय का मूल्य आप समय के मूल्य के रूप में अपनी इस चेतना को उस समय कृष्ण में आविष्ट कीजिए, तो सर्वोत्कृष्ट चीज प्राप्त हो जाएगी। और माया अपनी पूरी शक्ति लगा के क्या करना चाहती है, भक्ति ना करे, इतनी धीरे से बोली ना कि मेरे को भी सुनाई नहीं पड़े, बोली ना, भक्ति ना करें, भक्ति में भी एसेंशियली क्या ना करें, श्रवण कीर्तन, उसका उद्देश्य वही भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना है सब कुछ, आपका मन भगवान में ना लगे, बस और कोई सारा गेम जो है ना कि मन ना लगने दो, क्योंकि अगर मन भगवान में लगने लगेगा तो फिर क्या करेगा। अच्छा, मन लगेगा कैसे, हमने सुना है जिन चीज़ों को हम सुनते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, प्राय उन्हीं में हमारा मन जाता है, प्राय क्या हमेशा उन्हीं में जाता है। तो अब बस यही माया का अटैक रहेगा कि ये श्रवण ना करे भगवान के बारे में और सुने नहीं। और इसीलिए जो हम लोग भक्ति करते हैं, घर परिवार वाले के लोग यही बोलते हैं, तुम जो करना हो करो, लेकिन भक्तों का संग मत करो क्योंकि जानते हैं भक्तों का है ना, और वो माया उनके द्वारा कार्य कर रही है। आपको लग रहा है ये मेरे माता पिता हैं, ये है वो है, जो भी है, बस माया उनके द्वारा बुलवा रही है, तुम जो भी कुछ करना करो बेटा, कुछ भी करो, लेकिन ये भक्तों के क्लास में मत जाओ। इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा था कि लोग जब भक्ति करते हैं, मैं एक भक्त की बात कर रहा था, कहते हैं सोशल प्रेशर के कारण मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। तो आप लोग ये बताइए सोशल प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? जिन्होंने आपने सुन लिया था, सुनने से नहीं होती ना इच्छा की इंजीनियरिंग करो, ये करो, अरे माता पिता कह रहे हैं ये करो वो कर रहे हैं, किसी को बोलो भाई तुम शादी क्यों कर लिया, अरे मैं तो नहीं करना चाह रहा था, माता पिता ने बोल दिया। तो बोलने से सोशल प्रेशर क्रिएट होता है। जब भक्तों के समाज में रहेंगे तो क्या भक्त लोग प्रेशर नहीं करेंगे, अरे आप हरे कितना माला कर रहे हैं, कोई पूछता है, माता पिता कोई पूछते हैं माला कर रहे हैं। जब आप फोन करेंगे किसी भक्त को, पूछेगा माला कितना करेंगे, तो आप तो लगेगा ना कि अभी कुछ तो माला करना चाहिए ना, तभी तो प्रभु जी को बोलेंगे कि अभी 2 कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ। और साथ साथ भक्त लोग भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा सुनाते रहते हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट रहता है। ये बोलते रहेंगे अरे जगत आसार है भैया, कभी भी मर जाओगे, तो प्रेशर रहता है। प्रभुपाद जी इतना ज़बरदस्त बोले, मैं पढ़ रहा था कल, कह रहे थे कि हमारी 50 साल की ज़िंदगी, 60 साल की ज़िंदगी, जिसमें हम जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बीच में दुख भोगते रहते हैं, उसमें हम ये आहार निद्रा भय मैथुन में ही फंसे रहना चाहते हैं। ये इसको अलग अलग तरह से कर रहे हैं, क्या ये टाइम वेस्ट है पूरा। चर्चा का विषय हम लोग 10-15 मिनट थोड़ा पढ़ लेंगे। 4 प्रकार के लोग कृष्ण के पास आते हैं, तो उसको बोला जाएगा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनहा सुकृतिनो अर्जुना
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। कौन पढ़ेगा? दशरथी प्रभु पढ़िए। फोन किसका बज रहा है? हाँ जी, यस। सुकृतिन कौन है? दुष्कृति के सर्व अब अनुवाद भूल गए, इसलिए किताब रहना अच्छा है। यस, अनुवाद पढ़िए। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इससे क्या सीखा आपने? अब मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग बताइए क्या क्या सीखा आपने। पहली चीज आपने क्या सीखा दशरथी प्रभु? ओके, पार्थकृष्ण प्रभु, पार्थकृष्ण प्रभु दीजिए। यस, भगवान क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे हैं किसी की भी, मतलब कोई किसी भी भाव ओके, ये बहुत अच्छी बात बोली। ये मैं नहीं सोच रहा था कि देखिए आप पहले बोल लीजिए, मैं आपकी बात अच्छा लगा मुझे। बोलिए बोलिए। भी भगवान भाव देख रहे हैं भी, कोई तो मेरे पास आ रहा है किसी भी बहुत भाव अच्छा। इन्होंने एक तो ये बोले कि भगवान ये देख रहे हैं कि किसी भी इच्छा से आओ, तुम्हें पैसे की चाहिए, तुम दुखी हो, तुम ज्ञानी हो, और या फिर जिज्ञासु हो, तुम मेरे पास आ सकते हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आप बताइए दूसरी चीज़ क्या है? पुण्यात्मा है वो। यस, यानी कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए इच्छुक हो गया, उसकी हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पुण्यात्मा है। साधना भक्ति कर रहा हो तो आगे की बात छोड़ दीजिए, उसको तो कोई कल्पना ही नहीं है। लेकिन अगर भगवान के पास कुछ मांगने भी आया है, भगवान कृष्ण के पास कुछ मांगने आया है, तो भी बहुत पुण्यात्मा है। क्यों ऐसा है? इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप ही बता दीजिए क्यों ऐसा है। बोलिए, माइक पे बोलिए। क्योंकि उसके भगवान के ऊपर श्रद्धा है। यस, अन्यथा सामान्यतः भगवान में श्रद्धा होती नहीं है, बहुत सारे देवी देवताओं के पास जाएगा, उसको लगेगा नहीं ये चीज़ तो सूर्यदेव दे देंगे, दुर्गा जी दे देंगी, शिव जी दे देंगे, कृष्ण नहीं दे सकते। तो कृष्ण दे सकते हैं, ये श्रद्धा बहुत कम लोगों की होती। इसलिए भगवान बोल रहे हैं बहुत पुण्यात्मा है। और कुछ विचार? ठीक है, एक और विचार इसमें ये है कि भगवान के पास आए, अर्थात किसके पास आए हैं? इसका अर्थ है कि वो कुछ प्रीति अनुभव करते हैं, कुछ संबंध अनुभव करते हैं, चाहे बिजनेस के संबंध हो, बिजनेस करने आए भगवान से कोई बात नहीं, फिर भी संबंध का अनुभव करते हैं और भगवान को एक व्यक्ति के रूप में महसूस कर रहे हैं। कोई निराकार वालों को भगवान नहीं बोल रहे पुण्यात्मा है। निराकार से बोला भाई हमारी नौकरी लग गई, निराकार ब्रह्म ने नौकरी लगाई। ये तो निराकारवादी भी नहीं बोलते बोलते हैं, निराकारवादी भी नहीं बोलेंगे कि हम निराकार की उपासना कर रहे हैं तो हमारी नौकरी लग गई। अब देख सकते हैं कोई रेसिप्रोकेशन नहीं, कोई भौतिक लाभ भी प्राप्त नहीं होगा निराकारवाद से। ओके, पढ़िए। जैसे कोई तिरुपति बालाजी में पैसे चढ़ाता है, यस, भी मेरे को पैसे, वो भी पुण्यात्मा में आएगा। यस, उसको भगवान पे विश्वास है। मैं क्या बोल रहा हूँ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। वो जानता है कि मैं आज 50 लाख दूंगा तो मुझे 1 करोड़ प्राप्त हो, या नहीं, इतना नहीं, ज़्यादा होता है शायद। हाँ, ज़्यादा ऐसा कुछ है। यस, तात्पर्य पढ़िए। सुकृतिन कौन है? दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृतिन कहलाते हैं। अर्थात वे लोग जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यून अधिक भक्ति करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो सुकृतिवान लोग हैं वो लोग अपने जीवन में अपने आप ही नियम जरूर पालन करते हैं। कुछ नियम रहता है, कोई देवता की पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खैर ये तो कलयुग में भी नहीं होता, अब सब लोग दुष्कृतिवान है। अब तो हमें दुष्कृतिवानों को सुकृति बना करके फिर सुकृति से भक्ति बनाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि सुकृतिवान है मतलब कुछ नियम पालन करते हैं। जैसे मान लीजिए बालाजी को लड्डू चढ़ाना है, कुछ करना है, तो एक नियम तो पालन करना पड़ेगा ना, कि पैदल जाना है, तपस्या करना है। मैं भी एक भक्त को जानता हूँ जो स्टूडेंट हैं और वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे, और अब बढ़िया से 16 माला जप करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हल्का फुल्का, बिल्कुल अच्छे से बैठ के जब 16 माला करते हैं, क्योंकि पहले से ही व्रत तपस्या का अनुभव संस्कार बना हुआ है। वो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो ये होता है बचपन में ब्राह्मण परिवार से ऐसा रहता है, उस थोड़ा तपस्या का कंसेप्ट रहता है कि ये बात कर लो, ये पूजा कर लो, तो उनके लिए सहज रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो ब्राह्मण परिवार से नहीं वो नहीं कर सकता। मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये फ़ायदा हो सकता है, ये फ़ायदा है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। यस, और बाकी लोग कृष्ण भावना को क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि उनको वो नियम देख के छूट जाते, कि इतना माला कौन करेगा, 4 नियम का पालन कर, लहसुन भजन कौन छोड़ेगा, ये वो फलाना नियम का ना, ये हिसाब किताब है।
अच्छा है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए लेकिन हमसे मत बोलिए करने की। यस। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। एक पे मैं एक बहुत मज़ेदार बात बोलूंगा कि जब प्रभुपाद जी ये 4 नियम का पालन के बारे में बोल रहे थे तो अमेरिका में लोग कहेंगे तुम जियोगे कैसे। उन लोग का ये कंसेप्ट था, माता पिता कह रहे भाई तुम अगर मांस नहीं खाओगे तो जियोगे कैसे, ये स्थिति थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी घटिया स्तर पे होने के बावजूद भी भक्त के संग के प्रभाव से भी सुकृतिवान हो जाता है और बहुत दृढ़ता से पालन कर सकता है। मैं एक बात में एक भक्त का नाम लूँगा, कि नाम नहीं लूँगा, लेकिन माता जी हैं प्रभुपाद की शिष्या, उनकी 19 साल में शादी हो गई थी, मतलब इस्कॉन के अंदर। तो उनसे एक फोटो, क्या होते हैं वो, प्रश्न करते हैं, पत्रकार ने पूछा आपका व्हाट अबाउट योर सेक्स लाइफ। तो मैं बोला देयर इज नो सेक्स लाइफ। वो चकित हो गए, अमेरिका की कोई लड़की है और वो सब कुछ कहाँ इलिसिट सेक्स में फंसे हुए हैं और अब नो सेक्स पे आ गए एकदम से। और उनने क्लास में वो खुद ही बता रहे थे, कह रहे थे 12 साल तक उनने पति का कोई संग नहीं किया, भक्ति में लगे रहे। जब जीवीसी ने उनको बोला कि आप एक पुत्र उत्पन्न करें, तब उन्हें मतलब संतान उत्पन्न करें, तब उस आज्ञा से कर्तव्य भावना से किया, जो कि भगवान गीता में बोलते धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। और आज भारतीयों को बोलो कि भाई केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए संग करना है, तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा क्या है, ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। तब देख रहे हैं भक्ति कृपा से एक बिल्कुल निकृष्ट समाज से आया हुआ व्यक्ति इतनी बड़ी तपस्या कर सकता है। ये भक्त का प्रभाव है। शुद्ध समझ जाता है, भोगों से व्यर्थ हो जाता है। ये आध्यात्मिक शक्ति है जो मैं बात कर रहा था। थोड़ा सा पैराग्राफ को पढ़ के फिर रुक जाएंगे। यस। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। एक छोटा सा कमेंट कल मैंने पढ़ा कि भगवान के भक्त केवल भगवान के बारे में बात करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं और इसके द्वारा भगवान के धाम जाना चाहते हैं। कितना अच्छा है ना। कोई एस्पिरेशन नहीं है जगत में। और ये सहज है। जब कहीं जंगल में आग लग रही होगी तो प्रभु जी कहाँ पे घर बनाना चाहेंगे उसमें? कहीं जंगल में आग लगी है तो किस जगह घर बनाना अच्छा रहेगा उसमें? निकलेंगे ना वहाँ से। तो ऐसे ही जब हम कोई अनुभव होने लगेगा भक्ति से कि भाई जगत में केवल संसार दावन लाए, जगत जल ही रहा है, तो वहाँ क्या करियर बनाएंगे, क्या करेंगे आप? वहाँ से निकलने के लिए तो सोचेंगे ना। इसके ऊपर बहुत सुंदर एक शास्त्र में बात आती है कि जैसे हाथियों का समूह एक जलते हुए जंगल में फंस गया हो और उस जंगल के बीच से एक नदी जा रही हो, तो उसमें गोता लगा करके वो जंगल की आग से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। कितना सुंदर है ना। ऐसे ही भक्त इस जगत में रहते हुए भी भगवान की कथा कर श्रवण को करते करते इस जगत के दावानल को भूल जाते हैं। गायन्ति आनंद समुद्र मग्न, भक्ति करते करते उन्हें कोई दुख महसूस ही नहीं होता। जब हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे ना, महाप्रभु की कृपा मिलती है तो आप दुख का अनुभव ही नहीं करते। ये स्थिति आ जाती है। उनके लिए संसार दावाला नहीं है। प्रश्न, हाँ, धर्मनिष्ठ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वो विधि विधानों का पालन करते हैं। निष्ठ मतलब होता है श्रद्धा। धर्म में निष्ठ, धर्म में श्रद्धा। धर्म का मतलब ही होता है भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना, होता है ना, हमने सुना था। धर्मनिष्ठ मतलब श्रद्धा। अच्छा, यही भक्ति निष्ठ का अर्थ क्या हो गया? भक्ति में निष्ठा करना ही है, नाम जप। ये नहीं कि मम्मी ने बोल दिया हरे कृष्णा मत करो तो नहीं करेंगे, या ये किसने बोल दिया नहीं करो, नहीं करेंगे, एकादशी करेंगे। अरे आप तो सधवा स्त्री हैं, आपको एकादशी नहीं करना चाहिए। नहीं हमें करना है। ऐसे करके बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन नहीं, निष्ठा मतलब मैंने मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। इसको मैं थोड़ा उदाहरण से समझाऊंगा। जो शराबी होता है उसको कितने लोग बोलते हैं भाई शराब मत पियो, खराब चीज़ है। और एक्चुअली सच बोलते हैं कि खराब चीज़ है। क्या बोलता है? नहीं, मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है। तो ये शराब में निष्ठा है। ऐसे ही ये शराब निष्ठ है। और भक्तों में है ना, जब भक्ति करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे अरे मत करो हरे कृष्णा, मत करो हरे कृष्णा। तो आज ही एक मैं स्टूडेंट से मिल रहा था, उसके माता पिता भी फेवरेबल नहीं, तो उसने मुझे बड़ा अच्छा बोला, प्रभु जी ये तो करना ही है।
वो मुझे डिस्कस कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन बोलता नहीं ब्रज भक्ति तो करनी है, क्योंकि उसने महसूस किया कि जीवन में स्थिति आ गई थी कि उसकी वो मरने वाला था। तो फिर भी वो बाद में आ गया उससे बाहर, तो उसने महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे जीवन दान क्यों दिया और किसने दिया, ये प्रश्न था। तो बड़ा एकनिष्ठ है भक्ति में। तो ये भावना होनी चाहिए, कुछ भी हो मुझे भक्ति करनी है, यही निष्ठा का स्तर है। और क्यों है? क्योंकि अब टेस्ट मिलने लगा भक्ति में, करना ही है करना ही है करना ही है करके। सुकृतिनः, क्या ये विशुद्ध भक्त होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवान से भक्ति करने के एवज में कुछ मांगना चाहते हैं। अच्छा, तो अब विशुद्ध भक्त भक्ति के एवज में क्या मांगते हैं? एकदम सही उत्तर दिया और बहुत गुह्य उत्तर है। भक्ति करके भक्ति मांगते हैं। मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हम भाव भक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, प्रेमा भक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त क्या अर्थ क्या है? आप भक्ति करके भक्ति मांग रहे हो। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयच्छ नामक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। अभी मेरे को प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं, भगवान मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे प्रेमा भक्ति दे दीजिए मेरा। और प्रेमा भक्ति का क्या होगा फायदा? आपका मन पूरी तरह से आविष्ट रहेगा। जहां प्रेम होता है वहीं रस मिलता है, वहीं रस मिलेगा, वहां मन लगेगा। तो ये बहुत गुह्य बात है कि साधना भक्ति को साधना तभी कहते हैं जब हमारा उद्देश्य प्रेमा भक्ति हो, अदरवाइज वो गुण विद्या भक्ति कहलाती है, वो एक अलग टॉपिक है। तो उसके बारे में हम लोग इसमें, और अच्छा अमेजिंग है, नेक्स्ट श्लोक उसमें बताया जा रहा है विशुद्ध भक्ति की संज्ञा, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे भगवान ने चाहा तो। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू ऑल वेरी मच।